नहीं पिक नहीं करा, कॉल ही नहीं मिल रही है। अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, गोली चली है कहीं, शहरोज को गोली तो नहीं लग गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अल्लाह ना करे, खबरदार जैसी बात मुझसे निकाली होगी। मेरा बच्चा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा मेरा बच्चा। अगर शहरोज को कुछ भी हो गया ना, तो मानो जिंदा नहीं रह सकती, मानो मर जाएगी। हम सभी मर जाएंगे। मैंने मना किया था मार्केट मत भेजो उसे, गुंडे बैठे वहां लड़ाई हो जाएगी, लेकिन नहीं, सुनते ही नहीं मेरी। सब ठीक होगा अब्बा, वो इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होगा, आप बस दुआ करें। शहरोज को अपनी ज़मानत में रखना। मैं वैसे एक बहुत कीमती चीज खो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मैं अबू के बाद अब शहरोज को नहीं खोना चाहती। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखना। शहरोज को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला शहरोज को कुछ नहीं होना चाहिए। मानो शहरोज, तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो कह रहे थे कि बाजार में गोली चली है और पता नहीं क्या क्या हुआ है। तुम अरे अगर मैं ठीक ना होता तुम्हारे सामने खड़ा होता। क्या रो रो के अपनी शक्ल बिगाड़ लिया तुमने? बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और किसी ने डराने के लिए फायरिंग कर दी, बाद में सब कुछ सेटल हो गया। तो तुम एक फोन नहीं कर सकते थे? फोन करना बहुत मुश्किल होता है। मानो आई एम सो सॉरी, मेरा फोन इसी अफरा तफरी में कहीं गुम हो गया था। अब तुम क्या सवाल जवाब ही करती रहोगी? पहले इतनी मुश्किल से दोनों अम्मियों से जान छुड़वा कर आया हूं। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में हम सबकी मोहब्बत की यही कदर है। मेरे साथ बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत की मेरे दिल में क्या कदर है। मुझे नहीं बैठना। पक्की बात है? पक्की बात है। सोच लो, शादी के बाद गिन गिन के बदल लूंगा। ले लेना, लेकिन शादी के बाद। तो मैं जाऊं? जाओ। शहरोज जाओ। अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मामलात से खुद निपट लूंगा। वो क्या हो गया? आपके और मेरे मामला क्या अलग है? हाँ अलग हैं। अगर मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करना होता तो कभी का कर चुका होता, लेकिन भाई वो और तरह के लोग हैं। अबू जिस तरह के भी लोग हैं, एक बात उन्हें क्लियरली पता चल चुकी है कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए रेंट भी मिल गया और उन लोगों को सबक भी। सुन लो इसकी बातें हैं। अबू मुझे बिला वजह बहादुरी दिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं यूं बुज़दिलों की तरह नहीं जीऊंगा। शेरोज मेरी बात सुनो, चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है। अब खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम निकाला। तो अम्मी आप ऐसा करें, आप मानूर की जगह मुझे माई बैठा दें। वो भी कर दूंगी मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। देख रहे आप इसके तेवर? इसको क्या पता कि माँ बाप की जान कहाँ अटकी हुई होती है। और आप भी सुन लें वकील साहब, ये सारी दुकानें बेचें और पैसे कहीं और इन्वेस्ट करें, हमें नहीं चाहिए दुकानें। अरे भाई मैं वकील रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रॉपर्टी के मामलात को कैसे हल किया जाता है। जी, जैसे आपने किराए के मामलात हल कर लिए ना। हौल वला कुव्वत। अरे वो तो मैं हल कर ही लेता, वो तो तुम्हारा बेटा हीरो बन के खड़ा हो गया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइयों बैठने की तैयारी। वो तो लड़कियां नहीं बैठती। इस घर में उल्टा होगा। क्या मतलब? तुम छोड़ो, ये बताओ ये कच्चे चावल लेके क्या कर रही हो? परिंदों के लिए लाई थी। क्यों? क्योंकि सुना है कि बेज़बान दुआ करते हैं। तुम्हें इनसे कौन सी दुआ करवानी? मुझे तो कोई दुआ नहीं करवानी। मेरी सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। आखिरी दुआ क्या मांगी थी? ये कि हमारा साथ आखिरी सांस तक रहे। तो अपनी आखिरी सांस तक से मुझे चाहिए। और तुम? मैं तो मैं रही नहीं, मैं तो तुम हो गई। तुम्हारा तो कोई नाम भी बुलाता है तो मैं चौंक जाती हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे पुकारा है। नाम अच्छा है मानो। मानो को सिर्फ मोहब्बत ही तो कमी आती है। और हम तो खुश नसीब लोग हैं शहरों साहब, जिन्हें मोहब्बत थाली में रखकर पेश की गई है। बस उठाओ और सर का ताज बना लो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा लूं। इतनी नायाब हो, इतनी खालिस हो। और मेरा दिल करता है कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई ना देखे। तुम मुझे मगरूर कर रही हो। और मैं मगरूर हो चुकी हूँ। चलो ये परिंदों को डालते हैं, क्या पता तुम्हारे हक में कोई दुआ पूरी हो जाए। लड़ियां चाहिए और सारे के सारे फूल ताजा होने चाहिए। अगर एक भी फूल शाम तक मुरझाया ना, ताया अबू को कहोगे कि तुम्हें ग्रुपियां ना दें। ये क्या हो रहा है? सजावट करवा रही हूँ। अब देखो ना, सजावट अगर अच्छे से ना हुई तो हमारी माइयों की वीडियो का क्या काम। ये तो है। शहरोज अम्मी आ गई है। अब चुप क्यों रही हो? मैं बताऊं सजावट कैसे होती है? बताओ मैं तुम्हें। हाँ बताओ। जाने देना खाला। मायूं है इसकी आज और पूरे घर में दंदराती फिरेगी। मानो फिक्र मत करो, सारी डेकोरेशन तुम्हारी पसंद से ही होगी। तुम लोग खुद सुधरोगे ना उसको सुधरने दोगे। किधर गई ये? मानो इधर आओ। जी तुम्हें कितना समझाया मैंने। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव पैदा करो। अम्मी मैं कौन सा दूर जा रही हूँ? वही खाला है, वही ताया अब्बू है और वही शहरोज है जो मेरी कोई बात नहीं टालता। जब रिश्ते बदल जाएं तो रिश्तों के तकाजे भी बदल जाते हैं। तुमने इस घर में बेटी बनकर बहुत लाड उठाए हैं, लेकिन अब बहू बनकर जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे जहेज में क्या दे रही हैं? मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? मेरा जो भी है तुम्हारा है, लेकिन फिर भी अगर कोई खास चीज चाहिए तो बता दो कि मेरी गुड़िया के जहन में अब क्या अटक गया है। इतना तंज से पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी? तंज नहीं कर रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ। एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के सारे अरमान पूरे हों, धूमधाम से शादी हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रहे। तो वैसे भी तुझे ख्वाहिश नहीं पसंद। ओहो, माँ बेटी के लाड प्यार चल रहे हैं। अरे भाई कहाँ है? और
बच्चे आए ही नहीं आए। अरे अरे रुक तो जाओ, पहले खाला से तो मिले दो सामने को। कैसे हो? वैसे बहुत बुरी बात है, कब से तुम्हारा इंतजार कर, तुम अब आ रही हो। वाह वाह वाह, एक तो आप लोगों ने अर्जेंट शादी रखी, मुझे बताया तक नहीं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां नहीं दी, जुबैर को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, दादी के हवाले करके आई हूँ बच्चों। भाई मेरे इकलौते भाई की शादी, आना तो था ना। अब आ गई हो ना, तो जरा काम भी संभालो। तुम्हारी अम्मा तो सब कुछ मेरे सर पर डालकर खुद तख्त पर बैठ जाती है चाय पीने। खाला आप फिक्र ना करें, ऐसे झटपट काम करूंगी आपकी, देखिएगा। मुझे पता है कितने दिनों के लिए आई है? अरे बहुत सारे दिन के लिए आई हूँ, बेफिक्र हो। अभी वो सितारे वाली बेल 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 वो सितारे वाली बेल भी हो जाए। खाला मेरा गरारा आपने सीना में बता रही हूँ, मुझे नहीं आता वो चटापटी गरारा। नहीं ना। एनी आप भी, आप कितने प्यारे कपड़े लेके आई हैं। आपा मुझे तो आपने हर चीज के लिए मना कर दिया और खुद पूरी बरी बनवा ली। अरे भाई एनी की चॉइस अच्छी है, मैंने सोचा 2-4 कपड़े मंगवा लेती हूँ। देखो तो कितने प्यारे कपड़े लेकर आई है, देखो। गया मेरा मोबाइल, खत्म ही हो गया। अरे भाई तो बदल लेना। अरे पुराने मोबाइल और पुराने शौहर एक जैसे होते हैं, किसी काम के नहीं। हाय हाय, मेरा मतलब है अम्मी के इतने अच्छे होते हैं कि बदलने का दिल ही नहीं चाहता। हाँ तुम ये बातें सिखाओ इसको, कल को शहरोजो कह रही होगी। जी नहीं, कभी भी नहीं। ओहो, शुरू में सब अच्छे होते हैं, बाद में सब एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा इधर आओ, ये देखो तुम्हारी माइयों का जोड़ा तो देखो। इधर आओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अम्मी देखिए जरा, खाला चेक करें। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। अच्छा लग रहा है ना? और ये देखिए, ये गोटा मैंने लगाया है। खाला देखिए, आप शुक्र है तुमने भी कोई काम किया अपने हाथों से। वरना आपा की तरह मुझसे काम करवाती रहती है। देखो लगा दे, वो लगा दे। ये देखो, अम्मी ने है मेरा हरारा सीने पर। अच्छा बस अब मेरे कपड़ों में कंसंट्रेट कर। तो किस तरह बदलूंगा? जैसे सारे मर्द बदल जाते हैं शादी के बाद, केयरलेस, बोर, बीवियों की ना सुनने वाले। और अगर मैं भी वैसा ही हो गया तो क्या करूँ? शहरोज, अगर तुम ऐसे हो गए ना तो तुम सोच लेना कि मैं क्या करूंगी। मेरी ये मजाक। वैसे भी एनी आप ही कहती हैं कि चाहे पुराना मोबाइल फोन हो या फिर पुराना शौहर। अरे शहरोज, अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ बैठे बातें कर रहे हो। बातें नहीं कर रहा, आपके इकबाले जरी सुन रहा हूँ। बाद में सुन लेना, पहले अब्बू की बात तो सुन लो जाकर प्लीज। एक तो अब्बू भी ना गलत वक्त पे बुला लेते, और तुम याद रखना जुमला पूरा करना है, ओके? तुम तो बड़ी बेवकूफ हो। हाँ सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, हाँ, लेकिन मैं तो शहरोज को सारी बातें बताती हूँ। इसलिए कि वो अभी तुम्हारा शौहर नहीं है। शादी के बाद के दोस्त नहीं रहेगा? कितनी मासूम हो तुम। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कहती। तो आप ऐसे ही नहीं बोला करें ना। आपको पता नहीं कि मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है किसी का बिछड़ जाना इतनी तकलीफ नहीं देता जितना किसी का बदल जाना तकलीफ देता है। अरे 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 अरे, इस डर खौफ को अपने दिल से निकाल दो मेरी जान। मेरी दुआ है तुम दोनों के लिए कि अल्लाह पाक तुम दोनों की इस खालिस मोहब्बत को हमेशा पाकीज़ा रखे इसी तरह। आमीन। अच्छा अब उठो, रस्म के लिए तैयार होना है, उठो। तो की बातें नहीं खत्म होती हैं, सारी जिंदगी बातें करते रहना।
क्या हो रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके? कुछ नहीं। वैसे अब मानो मायूं बैठ चुकी है, अब आप उसे शादी के दिन तक नहीं देख सकते। क्या बात कर रही हो? जिस लड़की को मैंने पूरी जिंदगी देखा है, अब उसी से मेरा पर्दा? अरे भाई जरूरी है, दुल्हन को नजर लग जाती है। किसकी? दूल्हे की। उसे मेरी नजर नहीं लग सकती। लग सकती है, ये जो प्यार की नजर होती है ना, सबसे पहले लगती है। वैसे मेरी दुआ है तुम दोनों के लिए कि अल्लाह पाक तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी से कहती हूँ कि सुबह ही तुम दोनों की नजर उतारे। खुश रहो। ये क्या है शबाना? इरफान भाई, बेटी को कपड़े और जेवर के अलावा कुछ दे नहीं सकी, सोच रही थी कि शहरोज के कमरे का फर्नीचर बदलवा दें। अगर फर्नीचर बदलना होगा तो शेरोज खुद बदलवा लेगा, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? मैं रखकर क्या करूंगी, जो भी कुछ है उन दोनों का तो है। अरे बेटा रख लो, मैं बदलवा दूंगा फर्नीचर। यकीनन ये मानो की फरमाइश होगी, है ना? आप जानती है ना उसको, कह रही थी कि वही घर है, सब कुछ वैसा ही है, शादी के बाद कुछ तो नयापन हो। अच्छा ठीक है। ये रकम तुम संभाल के अपने बुढ़ापे के लिए रखो। आपा, अब कौन सा बुढ़ापा आना बाकी रह गया है, आ गया बुढ़ापा और गुजर जाएगा बच्चों के आसरे। बस सब कुछ आपने किया है तो मेरी खुशी के लिए रख ली। शहरोज, बाहर आओ। मानो तुम इस वक्त? मैं कह रही हूँ बाहर आओ। क्या हुआ, खैरियत है? मैं कह रही हूँ बाहर आओ ना। जल्दी चलो शहरोज, जल्दी चलो, जल्दी। ऐसा बोलो यार, पकड़वाओगी क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को भगा के ले गया। ऐसे कितने मजे की खबर होगी। शादी से ज्यादा खबर की खुशी हो रही है तुम्हें? तुम मुझे बाद में डांट लेना, क्योंकि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। मानो ये वक्त नहीं कहीं जाने का। शरोज, मेरी शादी होने वाली है, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं पता। ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो हम शादी के बाद देखेंगे। आराम से। सितारों की गर्दिश में बिखरना है तुमको भी, ख्यालों की आतिश में सुलगना है तुमको भी। जो अज़ल से जुदाई की दीवार है, रास्ते में वो दुनिया पड़ेगी। तड़पता ये जो दिल है, ये साजिश है सांसों की, गुजारा जो मुश्किल है, गुजारिश है लम्हों की। वैसे सुनो, फर्नीचर बहुत अच्छा आ गया,
हमारे कमरे में बहुत अच्छा लगने वाला है। और कोई फरमाइश, और कोई हुक्म? अभी के लिए तो कोई नहीं, बस फालूदा खिला दो। अरे सो गई? मानो दूध पी लो पहले, फिर सो जाना। और ये क्या सर पर सर ज्यादा ली हुई है? हटो। एक तो मैं इस लड़की की बचकाना हरकतों से बड़ी तंग हूं। कहाँ चली गई है? शरोज, आपा, ना मानो अपने कमरे में है और ना ही शरोज। अच्छा, यकीनन मोटरसाइकिल पे गए होंगे। जाहिर है, गाड़ी स्टार्ट करते तो हमें आवाज आ जाती। कितना समझाए इन दोनों को, मगर इनकी अकल में बात ही नहीं कोई पड़ती। ना वक्त देखते, ना हालात देखते, जो दिल चाहता है करते और निकल पड़ते। क्यों फिक्र कर रही हो शबाना? बच्चे हैं, ऐसी शरारतें करते ही रहते हैं। यकीनन मानो ने आइसक्रीम, बर्गर या चाट खाने की फरमाइश कर दी होगी। तो सुबह नहीं होनी थी, अभी मौत पड़नी थी उसको। अच्छा, फजूल बातें मत करो, आते होंगे थोड़ी देर में। कैसा लगता है जब कोई मोहब्बत के इजहार करता है? तुम ये मत कहना कि तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा। मुझसे तो बहुत दफा लोगों ने कहा भी है और मैंने सुना भी है। तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो ना। अभी तक उस लड़की ने नहीं कहा मुझसे जिसके मुंह से मैं सुना। और तुम किससे सुनना चाहते हो? क्या हो? जमान, तुम ड्राइव कर रहे हो, प्लीज हाथ छोड़ो और आगे देखो। ये हाथ मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम करो। सामान देखो, तुम बहुत फास्ट ड्राइव भी कर रहे हो, स्लो करो प्लीज। कहना तो पड़ेगा, वरना हाथ तो मैं नहीं छोड़। सामान जमान, गाड़ी रोको, उनको हमारी मदद की जरूरत है। जमान, उनको पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी। हम लोग चुप हो जाओ यार। रोकता पता है क्या होता? जमान, कुछ भी होता मुझे नहीं पता। उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। जमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फोन भी बंद जा रहा है। आ लेने दे उसको। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी इकलौती बेटी है, 2 दिन बाद उसकी शादी है। मैं हश्र करके रख दूंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगी। शबाना, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। क्या वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है? और वो लोग कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहे। फिर फोन बंद करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करें? मैं वकील साहब को बुला के लाती हूँ। इंतजार करना तो फजूल है अब।